देश भर में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए लागू हो गया है। इस कानून के लागू होने के बाद कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लोगों में इस बात का भ्रम भी है कि सीए कानून के तहत नागरिकता छीनी जा सकती है। यही नहीं, सीए से जुड़ी कुछ भ्रामक खबरें भी फैलाई जा रही हैं। तो आज हम अपनी इस रिपोर्ट में सीए से जुड़े कुछ भ्रम और सवालों के जवाब आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और ये भी बताएंगे कि सीए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कैसे करना होगा। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का शो पूरी बात समझें आसान भाषा में। पहले बात सीए से जुड़े कुछ भ्रम की। पहला भ्रम, क्या सीए नागरिकता छीन लेगा? इसका जवाब है नहीं। लोगों के इसी भ्रम को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है और देश में रह रहे लोगों को आश्वासन दिया है कि भारत के अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिम समुदाय को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सीए कानून से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा रही। इस कानून से भारतीय मुसलमानों का कोई खतरा नहीं है, मुसलमानों का कोई अधिकार नहीं छीना जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि ये एक नागरिकता देने वाला कानून है, ना कि नागरिकता लेने वाला। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता मिलेगी। अब आते हैं दूसरे भ्रम पर, क्या ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है? क्योंकि इसको लेकर ये सवाल अक्सर उठता रहता है कि सीए के तहत केवल 6 समुदाय को ही नागरिकता दी जाएगी और उसमें मुसलमान शामिल नहीं है। तो इसका जवाब है नहीं, सीए मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और इस कानून से भारतीय मुसलमान ही नहीं बल्कि किसी भी भारतीय नागरिक को कोई भी खतरा नहीं है, न ही इससे किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता पर कोई असर पड़ेगा। सीए में मुसलमानों को इसलिए शामिल नहीं किया गया है क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों ही इस्लामिक देश हैं, यानी इन देशों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं और सीए के तहत सिर्फ उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो इन देशों में अल्पसंख्यक है। चूंकि वहाँ मुसलमान बहुसंख्यक है, इसके लिए उनके साथ धार्मिक उत्पीड़न नहीं हो सकता। इस वजह से इन तीनों देशों के मुसलमानों को सीए में शामिल नहीं किया गया है। सीए के तहत नागरिकता देने से भारत की जनसंख्या में भयानक वृद्धि होगी। इस सवाल के जवाब में केंद्रीय सरकार का ये कहना है कि सीए के तहत नागरिकता देने से जनसंख्या की वृद्धि नहीं होगी और न ही इसके तहत करोड़ों लोगों को नागरिकता मिलेगी, क्योंकि सीए के तहत सिर्फ 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। 2014 के बाद भारत आने वाले लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसके तहत क्या सीए के तहत नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी खतरा हो सकता है? सीए लागू होने के बाद से सवाल उठ रहा है कि क्या कानून से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कोई नुकसान होगा। इस सवाल का जवाब देते हुए केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि बंटवारे के बाद पैदा हुई धार्मिक उत्पीड़न की स्थिति को सुधारने के लिए इस कानून को लागू किया गया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है और रोहिंग्या बांग्लादेश से घुसपैठ करके भारत आते हैं, इसलिए इस कानून में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से ये भी साफ किया गया है कि सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सीए कानून से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट में आर्टिकल 371 नहीं हटाया जाएगा। असम समझौते को पूरी तरह से उसका पालन किया जाएगा। उम्मीद है सीए से जुड़े सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और अगर इसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब आपको बताते हैं कि सीए के लिए आवेदन कैसे करना है। सीए के तहत ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आकर बस गए थे। सीए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए केंद्र सरकार ने एक वेब पोर्टल तैयार किया है। इसमें आवेदन करने के दौरान आवेदकों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश किया था। भारत में आने का दिन, भारत में आने के लिए वीज़ा या इमिग्रेशन स्टैंप समेत अन्य जानकारियां देनी होंगी। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। सबसे पहले ये आवेदन जिला कमेटी के पास जाएगा, वहां से इसे एम्पावर्ड कमेटी के पास भेजा जाएगा। अधिकार प्राप्त कमेटी नागरिकता पर फैसला लेगी। इस कमेटी में 7 सदस्य होंगे, इसमें और एक डायरेक्टर होगा। सदस्यों में आईबी, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, पोस्ट ऑफिस और राज्य सूचना अधिकारी शामिल होंगे। सीए में नागरिकता के लिए क्या दस्तावेज जरूरी है? भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म में शेड्यूल 1A के तहत 9 तरह के दस्तावेज मांगे गए हैं, जबकि शेड्यूल 1B के तहत 20 तरह के दस्तावेज और शेड्यूल 1C के तहत शपथ पत्र यानी एफिडेविट देना होगा। सबसे पहले यह बताना होगा कि वे इन तीनों देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं, यानी वहाँ के निवासी हैं। इसके लिए वहाँ के पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, जमीन से जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे। आवेदक भारत सरकार की तरफ से जारी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जमीनी दस्तावेज, बिजली और पानी का बिल, विवाह प्रमाण पत्र आदि दिखाकर भी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर दस्तावेज नहीं है तो क्या करें? फॉर्म भरने के लिए दस्तावेज होना जरूरी नहीं है। यदि किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो वो उसका कारण बता सकता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसकी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा अगर किसी राज्य में बसे हुए हैं या बसना चाहते हैं तो वहाँ के नियमों के तहत वहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं। फॉर्म में क्या क्या भरना होगा?
ऑनलाइन फॉर्म में आपको अपने माता पिता या अपने पति का नाम, भारत में कब से रह रहे हैं और कहाँ और कौन से देश से आए हैं, वहाँ कहाँ रह रहे थे, भारत में आने के बाद क्या काम कर रहे हैं, किस धर्म से संबंधित हैं आप। अगर भारत में आने के बाद शरणार्थी ने किसी भारतीय से शादी की है तो उसके बारे में जानकारी देनी होगी। बच्चों के लिए भी एक अलग से फॉर्म दिया गया है। आपराधिक रिकॉर्ड होने पर क्या होगा? अगर किसी आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो इसकी जानकारी देनी होगी। अगर सरकार को लगेगा कि ऐसे किसी शख्स को नागरिकता देने से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है तो उसका फॉर्म कैंसिल भी किया जा सकता है। इसके अलावा आवेदकों को यह घोषणा पत्र भी देना होगा कि वे मौजूदा नागरिकता को अपरिवर्तनीय रूप से त्याग रहे हैं और वे भारत को स्थायी रूप से अपना घर बनाना चाहते हैं। नागरिकता सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? फॉर्म में सारी जानकारी देने के बाद सत्यता की पुष्टि करनी होगी और हस्ताक्षर करने होंगे। कोई झूठ या धोखाधड़ी की स्थिति में फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। सरकार के सत्यापन और संतुष्टि के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। आवेदक अगर हार्ड कॉपी चाहेगा तो वो भी उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि भारत में पहले से ही एक नागरिकता कानून मौजूद है जिसके तहत भारत की नागरिकता लेने के लिए किसी विदेशी नागरिक को यहाँ 11 साल तक रहना जरूरी है। सीए के तहत सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता दी जाएगी। इसके अलावा अगर किसी विदेशी नागरिक को भारत का नागरिक बनना है तो उसका भारत में 11 साल तक रहना जरूरी है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर सीए से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम एक्सपर्ट की मदद से उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।